हेलो दोस्तों, मैं हूं सी दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूं कि आपको मेरे चैनल के अपडेट्स अच्छे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स और अपलोड्स का पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सभी पे फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं आपके साथ बाकी और इन्फॉर्मेशन जो नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स एक्सेट्रा भी आपके साथ शेयर करती हूँ। साथ ही आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन टैक्स विदाउट टीयर्स भी लॉन्च कर दी है, जो आपको एंड्रॉइड और आईओएस दोनों पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपको रेगुलर यूसेज के कोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे कि आपको जीएसटी पोर्टल पर रिटर्न फाइलिंग कैसे करनी है, उसकी फ्री फीचर्स जो हमें रेगुलर में यूज आ सकते हैं, नोटिस का कैसे रिप्लाई करना, आईटीसी के रिस्पेक्ट में क्या क्या कॉन्सेप्ट है जो हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है, ई इनवॉइसिंग, ई वे बिल एक्सेट्रा, ये सब चीजों के लिए आप मेरे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको पता है कि 18 जुलाई यानी आज से बहुत सारे रेट चेंजेस हो गए हैं एप्लीकेबल। अब उनमें से एक यानी जो फूड ग्रेन्स के रिस्पेक्ट में था, जो पहले ब्रांडेड और अनब्रांडेड का कॉन्सेप्ट फॉलो करता था, तो उस सिचुएशन को चेंज किया गया है। कुछ बहुत सारे क्वेश्चन थे, ऑल्दो मैंने ऑलरेडी अपनी इस वीडियो में जीएसटी ऑन फूड ग्रेन्स में वो काफी चीजें एड्रेस करी, बट आज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एक प्रेस रिलीज आई है जिसके लिए हम लोग आज मिल रहे हैं, ताकि हम आपको ये समझा सके कि क्या क्लैरिफिकेशन है। बिकॉज इस वीडियो में मैंने देखा कि बहुत सारे कंफ्यूजन है अभी भी कि 25 केजीज के पैक के साथ क्या होगा, उससे कम वाले पैक में क्या होगा, ज्यादा में क्या होगा, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट कब अप्लाई करेगा, कब जीएसटी रेट आएगा 5% का, कब नहीं आएगा। तो उन्हीं चीजों को अब गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिफाई किया है। ये कुछ एफएक्यूज हैं जो गवर्नमेंट ने अपडेट किए हैं, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली 9 बेसिकली आपके एफएक्यूज है, जिनको अभी हम लोग समझेंगे और बात करेंगे जिनके बारे में। तो देखिए, द चेंजेस रिलेटिंग टू जीएसटी रेट इन परसुएंस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल मीटिंग, जो 47 काउंसिल मीटिंग की थी, ठीक है। वन सच चेंजेस मूविंग फ्रॉम द इम्पोजिशन ऑफ जीएसटी ऑन स्पेसिफाइड गुड्स, अक्सर जो फूड ग्रेन्स है बेसिकली उनके रिस्पेक्ट में, व्हेन बियरिंग अ रजिस्टर्ड ब्रांड और अ ब्रांड इन विच एक्शनेबल क्लेम हैज बीन फोरगॉन, ठीक है, वहां पे उसकी जगह अब हमने क्या कर दिया, प्री पैकेज एंड लेबल्ड। यानी पहले हम ब्रांडेड अनब्रांडेड की बात करते थे, अब हम बात करेंगे प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड कमोडिटीज, और ऐसी कमोडिटीज जो प्री पैक्ड एंड लेबल्ड नहीं है, ठीक है। ये हमारे चेंजेस कब से आए हैं, कौन सी नोटिफिकेशन से आए, नोटिफिकेशन नंबर 6/2022, 13 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आई थी। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अब इसके अंदर देखिए, फॉलोइंग एफएक्यूज हैव बीन क्लैरिफाइड। पहली चीज, व्हाट चेंज हैज बीन मेड विद रिस्पेक्ट टू पैकेज एंड लेबल कमोडिटी, क्या चेंज आया है जी। पहले बात होती थी कि हम कोई भी एक जो स्पेसिफाइड प्रोडक्ट है इस तरह का, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, कर्ड, जैगरी, हनी एक्सेट्रा, इस तरह की जो आइटम्स थी, अब यहां पे देखिए, जीएसटी अप्लाइड ऑन स्पेसिफाइड गुड्स देवर अर्लियर व्हेन पुट इनटू अ यूनिट कंटेनर एंड हैविंग अ रजिस्टर्ड ब्रांड नेम or bearing a brand name in respect of which an actionable claim of in the court of law is available। इस तरह से पहले क्लासिफाइड था, लेकिन अब ये चेंज को कर दिया है, इस पर्टिकुलर चीज को चेंज कर दिया गया है। चेंज किस में किया गया है, विद इफेक्ट फ्रॉम 18 जुलाई 2022 दिस प्रोविजन इट अंडरगोज अ चेंज and GST has been made applicable on supply of such pre-packaged and label commodities। इसको पहली चीज ये कर दिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पल्सेस, सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट, फ्लोर, दैट इज आटा एक्सेट्रा, दे वर अर्लियर दे अट्रैक्टेड जीएसटी एट द रेट ऑफ 5% व्हेन ब्रांडेड एंड पैक्ड इन अ यूनिट कंटेनर, जैसे कि हमने बताया अभी आपको, ब्रांडेड वाला कॉन्सेप्ट था। अब क्या कर दिया गया है, नाउ दीज वुड अट्रैक्ट जीएसटी व्हेन इट इज प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड, जब वो प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड है। Additionally, certain other items such as curd, lassi, puffed rice, etc., when pre-packed and labeled, it would attract GST at the rate of 5%। पहली चीज, एंड कस्टमर के हाथ में चीजें अब हो जाएंगी महंगी। पहला चेंज जो है। दूसरा चेंज दोस्तों, आपको पता है जीएसटी की साइड से बहुत सारे नोटिस आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका प्रोडक्ट इन स्पेसिफाइड कैटेगरी में फॉल करता है तो आप ये डेट को ध्यान में रखिए कि इसके बाद आपको ये जीएसटी रेट लगाना है, इससे पहले ये रेट लगाना था। कल को कभी कोई ऑब्जेक्शन आए तो यू कैन वेरी इजिली शो दीज नोटिफिकेशन एंड दीज प्रेस रिलीज। नाउ मूविंग फर्दर, अब इसके अंदर व्हाट इज द स्कोप ऑफ प्री पैकेज एंड लेबल कमोडिटीज, इसका मीनिंग क्या है, इसमें स्कोप क्या है। इसका स्कोप सिंपल सा बात है ये कि जो सेक्शन 2 के क्लॉज एल में डिफाइन किया गया है ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, जो हमने लास्ट वीडियो में डिफाइन जिसको हमने डिस्कस भी किया था, वो सिंपल क्या कहता है, वेयर अ पैकेज
इन विच द कमोडिटीज प्री पैक्ड, जो पहले से हमने पैक कर दी है, यानी इन एब्सेंस ऑफ द कस्टमर, और अ लेबल सिक्योरली अफिक्स्ड thereto is required to bear the declaration, और उसके अंदर declarations भी होनी चाहिए एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। तो बेसिकली इसको सिंपल इन्होंने क्या बात बताई कि एक तो इसको हमने डिफाइन कर दिया जो सेक्शन 2 क्लॉज एल में है, डेफिनेशन को इन्होंने रिप्रोड्यूस कर दिया जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाई था, समझा था। अब does the supply of such commodity having two attributes, ये दो एट्रीब्यूट्स उस पर्टिकुलर कमोडिटी में होंगे तो जीएसटी लग जाएगा। पहली चीज प्री पैकेज, यानी कस्टमर के एब्सेंस में आपने पैक में उसको डाल दिया कमोडिटी को, चाहे वो सील्ड हो या नहीं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंडली इट हैज टू बियर डेक्लरेशंस, वो डेक्लरेशंस भी होनी चाहिए उस पे जो एक एलएमए एक्ट ने बताई हुई है। तो वो सारी डेक्लरेशंस मैंने आपको वीडियो में बताया था, दोबारा मैं एक बार आपको वीडियो का रेफरेंस दे देती हूँ, यानी ये जीएसटी ऑन फूड ग्रेन्स वाली जो वीडियो है इस पे आपको ये मिल जाएगा। आगे, however, if such specified commodities they are supplied in a package that do not require the declarations, तो जीएसटी नहीं लगेगा। The same would not be treated as pre-packaged and labeled, यानी अगर उसमें वो declarations नहीं चाहिए होंगी तो आपका जीएसटी नहीं आएगा। यानी ध्यान देने वाली बात क्या है कि प्री पैकेज प्लस डेक्लरेशंस दोनों होनी चाहिए, खाली एक चीज है तो बात नहीं बनेगी। इन कंटेक्स्ट ऑफ द फूड आइटम्स जो अभी हमने बात करी, पल्सेस, सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट, फ्लोर एक्सेट्रा, इसमें क्या कहता है, द सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड प्री पैकेज फूड आर्टिकल्स इट वुड फॉल विद इन द पर्फ्यू ऑफ डेफिनेशन of pre-packaged and commodity under LMA and the rules made thereunder. If such pre-packaged and labeled packages जो है they contain a quantity up to 25 kgs or 25 लीटर, यानी सिंपल सी बात है, ये पर्टिकुलर कमोडिटीज अगर 25 किलो तक या 25 लीटर तक है तभी ये सारे एक्सेप्शंस काम आएंगे। ये देखना पड़ेगा कि हाँ भाई जीएसटी लगेगा, लेकिन जहां आपकी क्वांटिटी 25 किलो या 25 लीटर से ज्यादा हो गई तो जीएसटी नहीं आएगा। पहली बात, मैंने लास्ट वीडियो में बहुत जगह ये कमेंट्स में देखा कि क्या होगा 25 किलो से ज्यादा, ऑल्दो पहले से ही क्लैरिफाइड है, बट अब क्योंकि सीबीआईसी ने क्लियर कर दिया है तो देखिए अगर आपकी क्वांटिटी 25 किलो तक है अप टू 25 केजीज या 25 लीटर्स तो जीएसटी अट्रैक्ट होगा, अगर उसमें डेक्लरेशन है प्लस वो प्री पैकेज कमोडिटी है तभी। मूविंग फर्दर, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, What is the scope of this coverage taking into account various exclusions? अब exclusions क्या है, वही 25 किलो की जो मैंने आपसे बात करी है, क्योंकि ये रूल नंबर 3 में ही क्लियर बोलता है कि कब ये वाले एलएमए के रूल्स नहीं लगेंगे, ये प्रोविजंस नहीं लगेंगे। तो उसमें क्लियर ये मेंशन है कि जीएसटी वुड अप्लाई ऑन सच स्पेसिफाइड गुड्स व्हेन द प्री पैकेज कमोडिटी सप्लाइड इन packages containing quantity less than or equal to 25 kgs or 25 liters। इससे कम क्वांटिटी होगी तो ही ये रूल्स अप्लाई करेंगे, तो ही ये प्रोविजन अप्लाई करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया इन्होंने, सप्लाई ऑफ प्री पैकेज packed atta meant for retail sale to ultimate consumer of 25 kgs, it shall be liable to GST। क्यों? क्योंकि it is up to 25 kgs, but यही चीज अगर आप 30 किलो का पैकेट बना देते हो तो it will be exempt from GST। फर्दर, ठीक है, यहां तक हम लोग को बात समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर जीएसटी वुड अप्लाई टू अ पैकेज दैट कंटेन्स मल्टीपल रिटेल पैकेजेस, यानी एक आपने बड़ा पैकेज लिया उसमें छोटे छोटे और पैकेजेस थे, मे बी 1 kg 5 kg के मल्टीपल पैकेज थे, तो उस केस में क्या होगा। इन्होंने एग्जाम्पल भी लिया कि आपका एक बड़े पैकेट में 10 रिटेल पैक्स थे 10 किलो के। यस, तो अगर आपके इफ सेवरल पैकेजेस इंटेंडेड फॉर रिटेल सेल, यानी एंड कस्टमर को सेल करने के लिए जो बनाए गए हैं, से 10 पैकेजेस ऑफ 10 kgs ईच which are sold in larger packs, then GST it would apply to such supplies। यानी ऐसे केसेस में जीएसटी अप्लाई होगा। अब यहाँ पे ये नहीं बोलोगे 10 into 10 दैट इज 100 kgs का हो गया, ये 25 किलो से ज्यादा जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं, आपका एक पैक 10 किलो से ज्यादा 25 किलो से कम का है दैट इज 10 kgs का है, और आपके मल्टीपल पैक्स एक बड़े बैग में। फिर उसके बाद आप आगे देखिए, however a package of say a rice containing 50 kgs इन वन इंडिविजुअल पैकेट, यानी लेकिन आपने अब एक ही पैकेट कर दिया 50 किलो का कर दिया, इट वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज प्री पैकेज एंड लेबल कमोडिटी। क्यों? क्योंकि वो उस रूल से बाहर हो जाता है। ठीक है, इवन इफ रूल 24 mandate certain declarations to be made on such packets, यानी अगर वो होलसेल पैकेट्स हुए जो हमने बात करी थी पहले,
तो उस केस में जीएसटी आएगा। ये एग्जाम्पल के तौर पे 10 पैकेट्स आपने कर दिए एक बड़े पैक में, यानी मल्टीपल रिटेल पैकेजेस आपने किए, लेकिन अगर एक ही पैक आपका 25 केजी से एक्सीड कर जाता है तो आपका होलसेल के कैटेगरी में नहीं आएगा, उस पर आपके डिक्लेरेशंस एप्लीकेबल नहीं होंगे और आपका जीएसटी नहीं लगेगा। मूविंग फर्दर, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, एट व्हाट स्टेज जीएसटी वुड अप्लाई, क्या चेन रहेगी, कब कब जीएसटी लगेगा, दैट इज वेदर जीएसटी वुड अप्लाई ऑन स्पेसिफाइड गुड्स सोल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, producer to wholesale dealer who subsequently sells it to retailer. तो GST it would apply whenever a supply of such goods is made by any person, चाहे वो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दिए, होलसेलर ने आगे फर्दर रिटेलर को दिए, या बीच में कहीं डिस्ट्रीब्यूटर है उसको दिए, तो हर एक सप्लाई चेन पे जीएसटी आपका लगेगा। ओनली देखिए यहाँ पे फर्दर द मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर इट वुड बी एंटाइटल टू आईटीसी, आपकी आईटीसी भी पास ऑन होता जाएगा, यानी सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट भी रहेगा। ठीक है, अल्टीमेट बर्डन कौन बियर करेगा, वो आपका एंड कस्टमर जो फाइनली उसको कंजम्पशन के लिए ले रहा है, उसके ऊपर ये बर्डन फॉल करेगा। बाकी जितने भी पर्सन है चेन में सब लोग अपना जीएसटी लगाएंगे और अकॉर्डिंगली अपना इनपुट भी क्लेम करेंगे। A supplier availing threshold exemption or composition scheme would be entitled to exemption or composition rate as the case may be in the usual manner, यानी अब अगर कोई भी व्यक्ति इस पर्टिकुलर चेन में सपोज कीजिए उसका थ्रेशोल्ड 20 लाख से कम है, 40 लाख से कम है, सो एंड सो फोर्थ, अगर वैसा केस है तो अकॉर्डिंगली आपकी चेन ब्रेक हो जाएगी और आगे पास ऑन नहीं हो पाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो नॉर्मल मैकेनिज्म है वही वर्क करेगा। हर एक चेन पे अगर आप रजिस्टर्ड हो या लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो, आपको जीएसटी लगाना भी पड़ेगा और अकॉर्डिंगली आप इनपुट ले भी पाओगे। वेदर tax is payable if such goods they are purchased in package of up to 25 kgs 25 liters by a retailer, but the retailer sells it in the loose quantities in his shop for any reason, यानी सपोज कीजिए होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर ने एक बड़ी क्वांटिटी खरीद ली है, काफी बड़ी क्वांटिटी खरीद ली है, ठीक है, से सपोज अप टू 20 केजीज या 25 केजीज का एक पैक खरीद लिया है, बट उसके बाद वो उसको लूज पैकिंग कर करके आगे फर्दर सेल कर रहा है, तो ऐसे केस में जीएसटी लगेगा या नहीं, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन था जो अब आंसर हो गया। जीएसटी अप्लाइज व्हेन द गुड्स दे आर सोल्ड इन प्री पैक्ड एंड लेबल्ड पैक्स, यानी प्री पैकेज और लेबल वाला कॉन्सेप्ट अब हमें लगाना है। देयरफॉर जीएसटी वुड अप्लाई व्हेन प्री पैकेज एंड लेबल पैकेज सोल्ड बाय अ डिस्ट्रीब्यूटर टू सच रिटेलर, यानी अप टू 25 केजीज का उसने प्री पैक्ड और लेबल्ड एक बेसिकली कमोडिटी दी है, तो रिटेलर पे तो जीएसटी लग के आएगा वो 5% का। हाउएवर इफ फॉर एनी रीजन रिटेलर सप्लाइज द आइटम इन लूज क्वांटिटी from such packages, then such supply by retailer is not a supply of packaged commodity for the purpose of GST levy, यानी फिर हमें वही कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, प्री पैकेज है, डिक्लेरेशंस रिक्वायर्ड है या नहीं है, या इस तरह से। तो अगर वो ऐसे छोटी छोटी क्वांटिटीज में बेच रहा है तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। दैट मींस अल्टीमेट बर्डन जो कौन बियर करेगा, फिर वो रिटेलर बियर करेगा। अब वो आगे कितने रुपीस में बेचता है वो अकॉर्डिंगली अपनी कॉस्ट डिसाइड कर लेगा। Now, whether tax is payable if such packaged commodities are supplied for consumption by industrial consumer और institutional consumer, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था ये exemptions की कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो सिंपल सी बात है, they are excluded from the purview of LMA और इन पे जीएसटी नहीं आएगा। दैट इज इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ जीएसटी, यानी इन पे जीएसटी नहीं लगेगा। नाउ eighth question, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। X is a rice miller who sells the packages containing 20 kg rice but is not making the required declaration under LMA, तो क्या इसको फिर भी हम लोग प्री पैकेज और लेबल मानेंगे और जीएसटी लगाएंगे या नहीं? अगर कोई व्यक्ति लॉ नहीं मान रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि लॉ उस पर एप्लीकेबल नहीं है, तो क्लियर बात इन्होंने लिखी है, यस सच पैकेजेस वुड बी कंसीडर्ड एज प्री पैकेज एंड लेबल कमोडिटीज फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी as it requires making a declaration under LMA. Hence, the Miller X it would be required to pay GST on supply of such packages. उसको GST देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देगा तो कल को जब भी नोटिस आएगा, डिमांड रिकवरी प्रोविजंस होंगे, इस तरह से आपके जो प्रोविजंस लगेंगे अकॉर्डिंगली फिर वो बाद में देगा विद पेनल्टी। इट इज बेटर कि आप पहले ही कंप्लाई करो और एंड यू हैव टू पे दी टैक्सेस ऑन द सेम। Last question, any other relevant issue now? LMA and the rules made thereunder, they for the exclusions and provide certain exemptions under Rule 26. Rule 26 में भी कुछ exemptions है कि अगर आपने बहुत ही छोटी quantities में अगर आपने सेल किया तो ये नहीं लगेगा, फास्ट फूड सेल हो रहा है फ्रॉम द रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा तो नहीं लगेगा। इस तरह के exclusions को हटा दीजिए। अदरवाइज आपको सिंपल जो इन्होंने पहले बताया कि क्या कंडीशन के बेसिस पे आपको चेक करना है, यानी प्री पैकेज है, डिक्लेरेशन चाहिए या नहीं चाहिए। प्री पैकेज का मतलब है इन एब्सेंस ऑफ कस्टमर पैक किया गया है, चाहे वो सील्ड हो चाहे नहीं हो, और एक
एक डिटरमिन्ड क्वांटिटी है, यानी ये सेकंड क्वेश्चन आपको बता देता है कि कब वो प्री पैकेज और लेबल माना जाएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों अब जो बहुत सारे क्वेश्चंस और कंसर्न्स मुझे कमेंट बॉक्स में भी दिखे थे वो सारे एड्रेस हुए होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।